हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडे माइंड्स। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारे रेगुलेशन का अगला चैप्टर, जो कि है हमारा पर्सनल लाइसेंसिंग। ये आता है हमारा एनेक्शन नंबर 1 में। तो बेसिकली ऑल टाइप ऑफ लाइसेंस जो हम अपना एविएशन करियर चालू करते हैं, जब हम पायलट बन जाते हैं, उसके बाद भी जो हमें लाइसेंस मिलता है, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली उनके रिक्वायरमेंट्स हो गए, उनके प्रिविलेजेस हो गए, उन सब के बारे में देखेंगे। ये भी बहुत ही ज्यादा शॉर्ट बट बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो चलिए इसे डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा सबसे पहला एविएशन करियर चालू होता है, तो हमें जो सबसे पहला लाइसेंस मिलता है वो होता है हमारा स्टूडेंट पायलट लाइसेंस, राइट। तो बेसिकली उसकी सबसे पहली रिक्वायरमेंट्स क्या है, ये जो मेंशन है ये मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है। चल से पढ़ते हैं। मिनिमम होना चाहिए 10th पास, मिनिमम है। अगर आप 12th के बाद या अगर आप कॉलेज के बाद भी करना चाहो तब भी एसपीएल के लिए अप्लाई कर सकते हो, राइट। मिनिमम एज 16 या उससे ज्यादा भी हो सकती है, मिनिमम 16 है। फिर अगला है क्लास 2 मेडिकल। अब हमारी प्रीवियस वीडियो है जिसमें हमने बनाया कि हाउ टू बिकम अ पायलट, स्टेप बाय स्टेप गाइड है। तो उसमें हमने बताया कि दो तरीके के मेडिकल होते हैं, क्लास 2 मेडिकल एंड क्लास 1। क्लास 2 मेडिकल हमें सबसे पहले कराना होता है, जो कि कोई भी प्राइवेट डॉक्टर, सर्टिफाइड डॉक्टर होते हैं, उनकी लिस्ट है, आप उनसे करा सकते हो। तो जो क्लास 2 मेडिकल होता है उसकी वैलिडिटी होती है 2 इयर्स, एंड उस 2 इयर्स के अंदर ही आपको अपना क्लास 1 मेडिकल भी कराना होता है। क्लास 1 मेडिकल और होता है जो जो हमारे आर्मी हॉस्पिटल्स होते हैं वहां पे जाके होता है। तो बेसिकली क्लास 2 की वैलिडिटी होती है 2 इयर्स एंड क्लास 1 मेडिकल की वैलिडिटी होती है 1 ईयर। तो इसमें रिक्वायरमेंट है कि आपको मिनिमम क्लास 2 मेडिकल होना चाहिए। अगला है, अब जब भी आप फ्लाइंग स्कूल ज्वाइन करते हो तो जो एसपीएल होता है वो हमारा फ्लाइंग स्कूल इशू करके देता है। इशू इन द सेंस कि उसका जो एग्जाम होता है वो हमारा फ्लाइंग स्कूल लेता है, बट इशू हमारा डीजीसीए से होकर आता है। तो बेसिकली वो एक ओरल एग्जाम होता है, वाइवा एग्जाम होता है, जो वहाँ का सीएफआई होता है, डीसीएफआई होता है, वो लेता है। तो बेसिकली उसमें क्लियर ओरल एग्जाम में हमें क्या क्या पूछते हैं, एयर एक्स के बारे में, मेट के बारे में, जनरल नेविगेशन के बारे में एंड टेक्निकल स्पेसिफिक। तो बेसिकली जिस टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट को आप उड़ाने वाले हो, जो उन फ्लाइंग स्कूल पे है, उसकी बेसिक नॉलेज तो आपको होनी चाहिए। तो टेक्निकल स्पेसिफिक में आपको उस स्पेसिफिक एयरक्राफ्ट के बारे में क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये आपको क्लियर करना पड़ेगा। जब आप वाइवा क्लियर करोगे तब जाके ये डीजीसीए से जाके आपको एसपीएल मिलेगा। फिर जो हमारा एसपीएल होता है उसकी वैलिडिटी होती है 10 इयर्स की। फिर हम देखते हैं आपने ये सारी रिक्वायरमेंट्स तो पूरी कर ली, अब आप पे लाइसेंस भी आ गया। अब आप जानना चाहते हो इसके प्रिविलेजेस क्या है और इसके फायदे क्या है। तो बेसिकली फ्लाई अंडर सुपरविजन ऑफ एफआई और एग्जामिनर, फ्लाइट इंस्ट्रक्टर के सुपरविजन के अंदर आप फ्लाई कर सकते हो। अब आप नए आप आए हो, अब आप सीखने आए हो, तो आप किसी के अंडर ही तो सीखोगे वो सारी चीजें। कोई टीचर होगा जो आपको सिखाएगा, इंस्ट्रक्टर होगा, राइट। फ्लाई अंडर वीएफआर ओनली, तो विजुअल फ्लाइट रूल्स। तो दो तरीके के रूल्स होते हैं, आईएफआर एंड वीएफआर। विजुअल फ्लाइट रूल, अब आप नए सीख रहे हो, सीखने आए हो, तो बाहर का आपको दिखना भी तो चाहिए। अगर आप सीधा क्लाउड्स में उड़ाने लगोगे तो आप तो घबरा ही जाओगे, क्योंकि आप पहली बार ऐसा फ्लाई कर रहे हो, राइट। तो फ्लाई अंडर वीएफआर ओनली। कैन नॉट कैरी पैसेंजर, अभी आप खुद को ही नहीं ले जा पाओगे तो आप पैसेंजर्स को कैसे लेके जाओगे, तो अभी आप सीख रहे हो। तो कैन नॉट कैरी पैसेंजर्स। फिर अगला है कैन डू क्रॉस कंट्री विद मिनिमम 10 आवर्स ऑफ सोलो। तो बेसिकली क्रॉस कंट्री क्या होता है, क्रॉस कंट्री का मतलब ये है ए टू बी जा रहे हो आप विद इन इंडियन टेरिटरी। ये जो एसपीएल है ये सिर्फ इंडिया के लिए ही है, आप कहीं बाहर जाके इंडिया के एसपीएल लेके आप बाहर नहीं उड़ा सकते, इंडियन टेरिटरी के लिए ही है। तो बेसिकली जब आप अपने 200 आवर्स पूरे कर रहे होते हैं तो उसमें आपको मिनिमम 50 आवर्स ऑफ क्रॉस कंट्री चाहिए होता है। तो बेसिकली क्रॉस कंट्री होता है क्या है, बेसिकली 100 नॉटिकल माइल का रेडियस होता है जो आपको कवर करना होता है। ए टू बी मिनिमम डिस्टेंस उसका 100 नॉटिकल माइल होता है, उससे ज्यादा भी हो सकता है। तो आप 100 नॉटिकल माइल गए और वापसी अपने एयर बेस पे आ गए, मतलब जो भी आपका जहां से आप सीख रहे हो अपने एयरपोर्ट पे वापसी आ गए। तो होता है कैन डू क्रॉस कंट्री विद मिनिमम 10 आवर्स ऑफ सोलो। तो वो क्रॉस कंट्री करने से पहले आपको 10 आवर्स सोलो करना पड़ता है, खुद प्लेन उड़ाना पड़ता है 10 घंटे, तब आप जाके क्रॉस कंट्री के लिए एलिजिबल होते हैं। तो ये थी एसपीएल की रिक्वायरमेंट्स एंड प्रिविलेजेस। ये सारे चीजें बहुत अच्छे से याद करना, इनमें से किसी भी पॉइंट पे क्वेश्चन आ जाएगा। तो चलो अब हम देखते हैं अपना अगला टाइप ऑफ लाइसेंस के बारे में। तो अगला देखते हैं हमारा प्राइवेट पायलट लाइसेंस, जैसे हम पीपीएल भी कहते हैं।
बेसिकली ये आपकी मर्जी होती है, आपको चाहिए। मतलब बेसिकली कुछ लोग होते हैं जो शौक के लिए सीखते हैं, राइट, जो खुद अपने ट्रांसपोर्ट के लिए खुद को एक प्लेन रख लेते हैं। मगर आप यूएस में देखो तो लोग अपने गैराज में ही प्लेन रख लेते हैं, तो वो पीपीएल के साथ वो खुद फ्लाई कर सकते हैं। लाइक बेसिकली कमर्शियली नहीं उड़ा सकते, किसी के लिए प्राइवेटली वो प्लेन नहीं उड़ा सकते, बट अगर वो खुद के लिए खुद अगर एंजॉय करना चाहते हैं फ्लाइंग, तो उसके लिए होता है पीपीएल। तो बेसिकली पीपीएल की रिक्वायरमेंट्स क्या है? मिनिमम 10th पास होना चाहिए, मिनिमम एज 17 है इसमें, एंड क्लास 2 मेडिकल होना चाहिए। मिनिमम क्लास 2 मेडिकल तो होना ही चाहिए, क्लास 1 भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट मिनिमम क्लास 2। फिर इसमें होता है क्लियर डीजीसी एग्जाम। अगर हम एसपीएल में देखें तो अगर उसमें आपके डीजीसी एग्जाम क्लियर भी हैं, स्टिल आपको जो ओरल होगा, वाइवा होगा, उसमें आपको उन सारे क्वेश्चंस के बारे, उन सारे सब्जेक्ट्स के बारे में पूछा जाएगा। बट अगर अब आपको प्राइवेट लाइसेंस चाहिए तो उसमें आपको मेट और जनरल नाम ये क्लियर करना पड़ेगा, डीजीसीए वाला रिटन वाला जो होता है। फिर होता है हमारा इसकी वैलिडिटी। इसकी वैलिडिटी होती है 5 इयर्स। एंड तो अगर आपको प्राइवेट पायलट लाइसेंस चाहिए तो आपको टोटल 40 आवर्स प्लेन उड़ाना पड़ेगा, जिसमें 20 आवर्स ऑफ डुअल होती है, 10 आवर्स ऑफ आपका सोलो होती है, 5 आवर्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट रेटिंग होती है, एंड 5 आवर्स आपका बफर होता है। आप उसमें कुछ भी कर सकते हो, राइट। तो अब इसमें प्रिविलेजेस देखते हैं। वही जो मैंने बताया, कैन कैरी पैसेंजर्स बट नॉट फॉर रिम्यूनरेशन। मतलब आप पैसे के लिए नहीं उड़ा सकते, किसी का प्राइवेट जेट नहीं उड़ा सकते। आप बस एक जगह से दूसरी जगह आप किसी को ले जा भी सकते हो, बट आप उनसे पैसे नहीं ले सकते, राइट। तो ये था बेसिक प्राइवेट पायलट लाइसेंस। अब हम देखते हैं अपना अगला लाइसेंस के बारे में। चलो अब हम पढ़ते हैं हमारा मेन लाइसेंस, जो कि है कमर्शियल पायलट लाइसेंस, जिसके लिए हम सारा खर्चा कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, एग्जाम क्लियर कर रहे हैं। तो इसकी रिक्वायरमेंट्स देखते हैं। मिनिमम रिक्वायरमेंट 10+2 विद फिजिक्स एंड मैथ्स। मतलब कंपलसरी नहीं है, बट द थिंग इज अगर आपने कॉमर्स से 12th पास करी है, मतलब आप पे मैथ्स भी नहीं थी, फिजिक्स साइंस, मतलब आप पे साइंस थी नहीं, तो आप ओपन स्कूल से जाके फिजिक्स एंड मैथ्स क्लियर कर सकते हो। पासिंग मार्क्स चाहिए होते हैं, ठीक है। एंड ये सारी चीज हमने अपने उस वाली वीडियो में कवर करी है, हाउ टू बिकम अ पायलट। उसकी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप एक बार जाके देख लेना अगर किसी को डाउट हो तो। फिर इसमें मिनिमम एज आ जाती है हमारी 18 ईयर्स, मिनिमम 18 ईयर। एंड इसमें हमें क्लास 1 मेडिकल चाहिए ही चाहिए। ऑफ कोर्स अब सी लाइसेंस ही आने वाला है हमारे कमर्शियल पायलट लाइसेंस, तो क्लास 1 मेडिकल क्लियर होना बहुत जरूरी है। एंड इसमें अब सारे एग्जाम चाहिए, अब सारे रिटन एग्जाम क्लियर होने चाहिए। आपके 6 एग्जाम होते हैं, जेन, टेक जेन, स्पेसिफिक, रेक्स, मेड, आरटीआर, ये सारे एग्जाम क्लियर होने चाहिए। और इस लाइसेंस की वैलिडिटी होती है 10 ईयर्स। अब इसमें देखते हैं हमारे फ्लाइंग आवर्स कैसे होते हैं। बेसिकली हमें टोटल करने होते हैं 200 आवर्स, राइट, प्लस 20 आवर्स और करने होते हैं हमें आईआर सिमुलेटेड, जिससे हमें आईआर रेटिंग मिलती है। बेसिकली आप 200 आवर्स पे भी अपना सीपीएल कर सकते हो विदाउट इंस्ट्रूमेंट रेटिंग। बट होता क्या है, जो एयरलाइंस है वो वैकेंसी से ऐसे निकालती है कि उन्हें 200 प्लस आईआर चाहिए होता है। तो जो आप कर रहे हो या जो आप करोगे वो सीपीएल प्लस आईआर होगा। तो 200 आवर्स प्लस आईआर, तब उसमें क्या क्या होगा, 100 आवर्स ऑफ पीआईसी होगा। 200 आवर्स में था आपका टोटल 100 आवर्स पीआईसी होगा। 50 आवर्स क्रॉस कंट्री होगा। 50 आवर्स आपका सोलो क्रॉस कंट्री होगा, जो मैंने आपको बताया था कि 100 नॉटिकल माइल मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए ए टू बी और फिर बी से ए वापसी, राइट। फिर एक आपको क्रॉस कंट्री करनी होती है जो होती है 300 नॉटिकल माइल की, वो आपकी सोलो होती है। तो बेसिकली आपको टोटल डिस्टेंस 300 नॉटिकल माइल कवर करना है, जिसमें आप 2 अलग एयरड्रोम में जाके लैंड करते हो एंड वापसी अपने एयरबेस पे आते हो। फिर ये तो हमारे सोलो के अंडर आ गया, ठीक है। फिर उसमें सोलो में हमें और क्या चाहिए, 100 आवर पीआईसी में 5 आवर ऑफ नाइट पीआईसी, 5 घंटे नाइट में हमें पायलट इन कमांड चाहिए। बेसिकली हम सोलो उड़ाने चाहिए या फिर हम उस जहाज में पायलट इन कमांड होना चाहिए, जिसमें मिनिमम है 10 टेक ऑफ एंड 10 लैंडिंग, ये होनी ही चाहिए। फिर आगे होता है हमारे इंस्ट्रूमेंट फ्लाइंग। तो हमें टोटल 40 आवर्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट फ्लाइंग करनी होती है, जिसमें 20 आवर्स होते हैं हमारे रियल एयरक्राफ्ट पे एंड 20 आवर्स होते हैं हमारे सिमुलेटेड होते हैं। तो तब जाके हमें आईआर वाली रेटिंग मिलती है, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा। एंड जो बाकी डुअल आवर्स है उसमें आप सीखते हो प्लेन उड़ाना, लैंडिंग करना, प्रोसीजर सारे। तो 100 आवर्स आपके पीआईसी हो गए एंड 100 आवर्स आपको सीखने में लग गए। फिर हम देखते हैं इसके प्रिविलेजेस। ये तो काफी ऑब्वियस है, कैन फ्लाई फॉर रिम्यूनरेशन, इसी के लिए तो हम कर रहे हैं कि अब एयरलाइन में जाके काम करे, पैसे कमाए, राइट।
फिर है कैन एक्ट एज अ पीआईसी ऑफ एयरक्राफ्ट अप टू 5700 kg। बस सीपीएल के साथ आप इतना कर सकते हो कि आप जिस एयरक्राफ्ट का वेट 5700 kg है वो उड़ा सकते हो। अगर आपको एयरबस बोइंग उड़ाना है तो उसकी आपको टाइप रेटिंग करनी पड़ेगी, राइट। तो ये थी हमारी सीपीएल की रिक्वायरमेंट एंड प्रिविलेजेस। अब हम देखते हैं अपने नेक्स्ट लेवल ऑफ लाइसेंस एटीपीएल के बारे में। तो अब हम देखते हैं हमारा आखिरी टाइप ऑफ लाइसेंस जो है हमारा एटीपीएल। एटीपीएल का फुल फॉर्म एयरलाइन ट्रांसपोर्ट पायलट लाइसेंस। तो बेसिकली मैं बताता हूँ ये लाइसेंस क्यों चाहिए। अब आपने सीपीएल कर लिया, राइट। अब सीपीएल के बाद आपने टाइप रेटिंग कर ली, है ना। टाइप रेटिंग के बाद अब आप फॉर एन एग्जाम्पल बता रहा हूँ, अब आपकी नौकरी लग गई, आप काम कर रहे हो कोई सी भी एयरलाइन में, है ना। अब क्या होता है, अब आप जैसे आप ज्वाइन करते हो तो आप एक फर्स्ट ऑफिसर की तरह ज्वाइन करते हो, राइट। आपने कुछ साल काम करा, उसके रिक्वायरमेंट्स है, अब आप कैप्टन भी तो बनोगे। तो उस कैप्टन, अगर आपको उस कैप्टन की पोजीशन में जाना है तो उसके लिए आपको एटीपीएल चाहिए। आपको पायलट इन कमांड भी तो बनना है, कैप्टन भी तो बनना है, तो उसके लिए आपको एटीपीएल चाहिए होता है। तो उसकी रिक्वायरमेंट्स देखते हैं। 10+2 तो है ही, अब सीपीएल हो गया तो ये तो है ही। मिनिमम एज कितनी हो गई इसमें हमारी 21 ईयर्स, राइट। क्लास 1 मेडिकल, वही चीज। फिर जब आपने सीपीएल कर लिया तो उसके बाद आपको एग्जाम क्लियर करना होता है एटीपीएल के लिए, जिसमें हमारा मेट आता है, जनरल नाव आता है, रेडियो नाव आता है। तो बेसिकली इनका रिटर्न एग्जाम होता है, और जो हमारा जनरल नाव और रेडियो नाव, इसका रिटर्न होने के बाद फिर इसका वाइवा भी होता है, ओरल भी होता है। मिनिमम 70% उसमें भी चाहिए होता है। इसकी वैलिडिटी होती है 10 ईयर्स। एंड इसमें हमें टोटल आवर्स कितने चाहिए, हमें इसमें टोटल आवर्स चाहिए होते हैं 1500 आवर्स, ठीक है। तो उसमें 500 आवर्स हमारा पीआईसी होता है, 200 आवर्स हमारी क्रॉस कंट्री होती है सोलो, 100 आवर्स की नाइट फ्लाइंग होती है जिसमें 50 घंटे हमारे नाइट क्रॉस कंट्री होना चाहिए, 50 आवर्स हमारे एज अ नाइट पीआईसी होना चाहिए मिनिमम। बेसिकली अगर हम उसको सम अप करें, 100 आवर्स ऑफ 1000 आवर्स और हमें क्रॉस कंट्री चाहिए, उसमें हम को पायलट भी हो सकते हैं और एज अ पीआईसी भी हो सकते हैं। तो बेसिकली 50%, लाइक उस 1000 घंटे में से 50% हमें पायलट इन कमांड होना चाहिए, ये रिक्वायरमेंट है। एंड 100 आवर्स ऑफ आईआर चाहिए, इंस्ट्रूमेंट रेटिंग आईएफ करनी है, जिसमें 50 होगी हमारे एक्चुअल एयरक्राफ्ट पे एंड 50 होगी हमारे सिमुलेटेड पे। फिर हम प्रिविलेजेस देखते हैं। तो प्रिविलेजेस क्या है, अब आप ऑफ कोर्स कैप्टन बन गए हो तो कैन एक्ट एज अ पीआईसी ऑफ एयरक्राफ्ट ओवर 5700 kg। बस कोई लिमिट नहीं है, अब आप 5700 किलो से ऊपर जितने भी एयरक्राफ्ट है उसमें पीआईसी एक्ट कर सकते हो, राइट। तो बेसिकली एयरलाइन ट्रांसपोर्ट लाइसेंस चाहिए इसलिए कि अगर आप कैप्टन बनोगे तो आपको एटीपीएल चाहिए। तो आप सीपीएल के बाद भी एटीपीएल का एग्जाम दे सकते हो, बट आपको ये सारी फ्लाइंग आवर्स तो पूरे करने ही पड़ेंगे, राइट। तो ये थे हमारे चारों टाइप ऑफ लाइसेंस। सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स हमने इसमें कवर कर लिए। अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स में या फिर मीडियम हाइट्स पे हमें टेक्स्ट कर देना। रेगुलेशन वाली वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है, हर जगह से इंफॉर्मेशन ढूंढनी पड़ती है, क्योंकि ये थोड़ा मेमोराइज वाला वो है कि आपको याद ही रखना पड़ेगा। तो अगर आपको एफर्ट्स अच्छे लगे हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। आपके कमेंट करने से, लाइक करने से हमें बहुत पावर मिलती है। तो डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर सच वीडियोस। हम ये सीरीज कंटिन्यू रखेंगे, लाते रहेंगे जितना जल्दी हो सके। एंड वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।